मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर साहब। सागर साहब, आपका सुबह से ही एहतजाज हो रहा है। व्हाट इज द बेसिक प्रेमाइस, आप क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि वक्फ जो बिल पास किया पार्लियामेंट ने उस पर बहस हो, और जबकि ये कानून बना है दोनों हाउसेज में पास हुआ है, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं हमारी आवाज़, यहाँ के लोगों की आवाज़, लाखों लोगों की आवाज़, बिलखुसूस यहाँ के मुसलमानों की आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजे, और हम अपने पूरे मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों के साथ अपनी यकजहती का इजहार करना चाहते हैं पहले। और ये मान के चलते हैं कि ये जो दबाव की सियासत, ये जो गुंडागर्दी की सियासत, ये जो मारदार की सियासत है, जिसमें आपने से दबाव को अपना जरिया बनाया, अपना वेपन बनाया है बीजेपी ने, वो नहीं चलनी चाहिए। हम इसमें प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हम मानते हैं कि ये गलत हो गया, ये मुसलमानों के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। आज मुसलमानों के साथ हुआ है, कल को दूसरों के साथ होगा, कल क्रिश्चियंस के साथ होगा, कल सिख्स के साथ होगा, कल बुद्धों के साथ होगा, किसी भी मजहब के साथ जो माइनॉरिटी में है उनके साथ ये सब हो सकता है कल को। सागर साहब, आपने तो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है इस बिल को मुतालिक, बट मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या असेंबली का ये प्रेरोगेटिव है, प्रेमाइस है कि वो बिल्कुल जो अब एक्ट बन चुका है फ्रॉम द पार्लियामेंट? बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ हम अपनी बात तो कर सकते हैं। जो आपने जल्दबाजी में, जो आपने बिना सुने, बिना समझे, बिना लोगों के जज्बात के जो आपने फैसले लिए, आपको पता तो चले लोग समझते क्या है, मुसलमान समझते क्या है। पूरे मुल्क के मुसलमानों का ये कब्रिस्तानों की चोरी करने की बात कर रहे हैं, ये कब्रिस्तान लेना चाहते हैं, ये मुसलमानों को थर्ड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा हमला है दीन पे, ये बहुत बड़ा हमला है हमारे सकाफत पे, ये बहुत बड़ा हमला है हमारे रिलीजियस मैटर्स में। तो हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि इस कानून में क्या क्या गलत चीज़ें हैं। हम बोलना चाहते हैं कि इस कानून के जरिए मुसलमानों पे आने वाले वक्त में क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। तो उसके लिए स्पीकर साहब को बड़ा दिल रखना चाहिए और डिस्कशन चालू करना चाहिए। मतलब स्पीकर सागर साहब, आपका ये कहना है कि असेंबली का प्रेरोगेटिव नहीं है, ना प्रेमाइस है कि इस बिल को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये पार्लियामेंट में कानून पास हो चुका है। व्हाट यू आर सेइंग कि आपकी जो एप्रीहेंशन है वो हाउस में डिस्कस होनी चाहिए? हमारे एप्रीहेंशन हाउस में डिस्कस होना चाहिए, हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर होना चाहिए। हम लोगों के नुमाइंदे हैं, मैं 1.25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे 50 लोग 60 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम 60 लाख लोगों की आवाज़ बन के यहाँ बैठे हुए हैं, जो रूलिंग पार्टी बैठी है। हम चाहते हैं हम उन 60 लाख लोगों की नुमाइंदगी करें, हम बोले उनके दिलों में क्या चल रहा है। उनके दिलों में आग लगी है इस वक्त बिल से। हर एक आदमी यहाँ नहीं आ सकता, उन्होंने हमें भेजा है यहाँ अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। इसलिए हमें पता है ये कानून हमारे कहने से चेंज नहीं होगा, लेकिन हम बोलना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि इस कानून की आड़ में बीजेपी अपना 2029 का एजेंडा पूरा करने जा रही है। मुसलमानों को दबाने के नाम पे दोबारा 2019 में हुकूमत बनाने की शुरुआत की जा रही है। हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं और कोई दूसरी बात नहीं है। सागर साहब, एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुके हैं, ये सब जुडिस है, क्या पिटीशन दायर हो चुके हैं? दायर हुई है, एडमिट नहीं हुई है। लोगों ने अपने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, अभी एडमिट नहीं हुई है, बट प्रीलिमिनरी स्टेज पर है, अभी डिस्कशन हो सकता है। स्पीकर साहब बेहतर जानते हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं डिस्कशन हो सकता है। हमारा राइट बनता है डिस्कशन होना, और हम इस पर प्रेस करेंगे। और आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये मौकिफ है कि ये जो कानून जो है, ये जो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएगा, पसमानदा और मुस्लिम महिलाएं, ये सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए है, मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए है, मुसलमानों का स्टेक्स खत्म करने के लिए। ये डेमोक्रेसी पे खतरा है, ये नेशनलिज्म पे खतरा है, ये सेक्युलरिज्म पे खतरा है, ये ह्यूमैनिटी पे खतरा है, ये इंटरफेथ पे खतरा है, हर चीज पे खतरा है। ये वक्फ बिल ये बहुत डेंजरस है, मुल्क को तोड़ने का काम करेगी, जोड़ने का नहीं करेगी। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ सागर साहब, आपकी तो अगर स्पीकर ने अलाउ नहीं किया इसके ऊपर डिस्कशन करें? हम कल भी प्रेस करेंगे, हम नहीं मानेंगे। हमें इस पे बहस करनी है, हमें बताना है मुल्क की सरकार को, हमसे ज्यादा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। हम बताना चाहते हैं मुल्क की सरकार को, आपने पास किया, लेकिन ये भी देखिए 240 मेंबर्स इसके खिलाफ थे। ये भी देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी, ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन कंट्री, वो इसके खिलाफ में। हम 60 लाख मुसलमान, यहाँ के 30 करोड़ मुसलमानों की बात करेंगे इस असेंबली में आज।